कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। बिंदु और बिरजू ने सबको सारी बातें बता दी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें बचाई के खातिर आए हैं। लो, वो हम समझे नहीं। ये 5000 है, इसे रखो और गांव से निकल लो। भोर 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसी मुहूर्त में ना आएंगे। तुम दोनों को पाए तो देसी कट्टा से गोली मार देंगे। जो मैंने तुम्हें बताया है वो सच है। तुम्हारी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। इस खानदान में औरतें औलाद पैदा नहीं कर सकती, सिर्फ गोद ले सकती है। तुम्हारा खानदान सावित्री शापित था, शापित रहेगा। भाभी, भाभी, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या हो गया है भाभी? ऐसा लगता है कि कुछ सुनने के लिए और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। पहले आप रोना बंद कीजिए और बताइए हुआ क्या है? हम हार गए धन्नो, आज हम हार गए हैं। अपनी जीत की शुरुआत होने से पहले ही हम हार गए धन्नो। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले आप रोना बंद कीजिए, बंद कीजिए रोना। धन्नो, हम टूट गए आज। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ बिखरना बाकी है। कहीं ये उम्मीदों के टूटने की शुरुआत तो नहीं धन्नो? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। और आप इतनी जल्दी उम्मीद खो देंगी, ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हम कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करें, लेकिन हम भी तो कमजोर हैं ना। सबकी उम्मीदें, सबके सपने, सब हमसे जुड़े और हम किसी की उम्मीदें और सपने नहीं तोड़ सकते। जब बहुत गहराई से सोचते हैं ना, तो लगता है पता नहीं कितने अपनों के सपने टूटने के जिम्मेदार हम हैं। भाभी सुनिए, पहले आप रोना बंद कीजिए। आप रो रही है ना, तो हमें भी रोना आ रहा है। आप रोना बंद कीजिए। आज इन आंसुओं का सैलाब नहीं रुक पा रहा धन्नो। हम कितने भी सख्त फैसले क्यों ना लेते रहे हो, लेकिन हम है तो एक नारी ही ना। अभी आंसू नहीं रुक रहे। क्योंकि हम अपने इस खानदान को वीरान होते हुए कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं। भाभी, कहीं आप ये तो नहीं बोल रही है कि बहुरिया कभी मां नहीं बन पाएगी? आज
पंचायत में अंबिका दीदी ने सबके सामने कहा कि हमारी बहू कभी मां नहीं बन सकेगी। और जानती है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। नहीं नहीं भाभी, आप नहीं हैं। हमारी बहू मां बनना चाहती है, लेकिन फिर भी वो मां नहीं बन सकेगी। नहीं भाभी। और जब उसको इस बात का पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। आज सावित्री को मैंने पहली मात दी है। मुझे सबक सिखाने के लिए पंचायत बुलाई थी, मुझे, अंबिका को। अरे मुझे आईना दिखाना चाहती थी, मुझे, और मैंने ही उसका आईना उसे दिखा दिया। सच कहूँ माँ, मैं तो आज बहुत ही डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा आज। अरे होगा क्या, वही होगा जो तुम्हारी माँ चाहती है। और सावित्री से अकेले में बात करना जरूरी था। आज मैंने उसे वो कह दिया जो मैं उसे कहना चाहती थी। आपने ऐसा क्या कहा माँ? मैंने उसे कहा कि तुम्हारी बहू अब कभी माँ नहीं बनेगी और तुम्हारे खानदान पर लगा श्राप अब कभी नहीं मिटेगा। अरे कामनी, तू तो अपनी मौसी के घर आती जाती है, जरा जाकर देख तो सही। तेरी मौसी तो खून के आंसू रो रही होगी और मैं यहाँ ठाकी लगा रही हूँ। माँ जी, क्या आपने सच में कुछ ऐसा किया है? आपको इन सब बातों से क्या लेना देना? और जरूरी है हमेशा हम दोनों के बीच में बोलना? अब सावित्री मौसी कभी इनको टोन मारती है तो कभी ये मारती है, और आज इनको मौका मिल गया तो इन्हें जो सुनाना था इन्होंने सुना दिया। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि क्या आपने सच में कुछ ऐसा किया है कि वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी? तुझे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू जा अपने कमरे में। और हाँ सुन, जब तक मैं ना कहूँ ना, कमरे से बाहर मत निकलना, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी तू? चल। अरे माँ, आपको है ना खुद पे काबू रखना चाहिए। देखिए, ये बात ना खुलनी नहीं चाहिए कि वो आपकी वजह से कभी मां नहीं बन सकती। अरे मैं क्या करूं कामनी, आज मैंने सावित्री को पहली मात दी है और मैं ना खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। अरे माँ, आपको इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे सच बाहर लाने के लिए। अरे कोई रास्ता नहीं है उनके पास, और अब ये सच कभी सामने नहीं आएगा। अबे परेशान तो मन ही मन हम भी बहुते हो रहे कि अम्मा जी का असलियत वहाँ पंचायत में सबके सामने खुल गया ना तो सारा खेल है बिगड़ जाए। और अम्मा जी भी बहुते चालाक है, मानना पड़ेगा। बहुत चालाक निकली। क्या सही समय पे हम दोनों का इस्तेमाल किए हैं। तुम्हें पैसा लेकर बिरजू और बिंदु के घर भेज दिया और हमारे साथ इस पे बैद जी के यहाँ चली गई, और पहले कह रही थी कि हमें बाइक पे बैठने से डर लगता है। दिन रात अम्मा जी के दिमाग में क्या कुछ चलता है ये हम बूझ रहे हैं। अमर के घर को बर्बाद करना, यही ना? अबे तुम उन्हें समझाते काहे नहीं हो? हैं? अरे इंसान है, इंसान की तरह रहे, और जीने का तरीका एक और होता है कि जियो और जीने दो, लेकिन नहीं, उन्हें तो अमर के घर को बर्बाद करके ही रहना है। प्रभु कृपया तुम्हारा ये प्रवचन अम्मा जी को मत देना। कहा है ना कि प्यार, परिवार, मान सम्मान, ये सब का फिलॉसफी ना अपना दिमाग का डब्बा में बंद कर लो और ये डब्बा खुलने ना पाए, समझे?
अबे तुम्हें कब से इन बातों से तकलीफ होने लग गया? अरे वो तुम्हारी अम्मा जी, सासू माँ जो हैं, ये तो अच्छा करती नहीं है। क्या हम अच्छा बोले भी ना? यही ना कह रहे हैं कि अच्छा मत ही बोलो, अच्छा मत ही बोलो, समझे? और तुम का सबको सही रास्ता पे लाने का ठेका ले लियो, हाँ? अरे हमका पैसा बनाना है बस। हमारे पैसा कमाने का इन बात से क्या ताल्लुक है? अबे अम्मा जी अगर सही रास्ता पे आ गई ना तो हम दोनों रास्ता पे आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा है कि अम्मा जी उनकी दुश्मनी के चक्कर में, उनके मन की ईर्ष्या को मिटाने के चक्कर में उलझी हुई हैं और हम उनका राजपाट संभाले हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि उनका राजपाट हम ही संभाले। अब बूझे? समझ गए। ए मुनीम जी, ये जो गड्डियां हैं ना, ये तभी तक ना है जब तक ये सब है। अब जाओ, शहर जाओ, बैंक खाता में ये जमा करा दो। ठीक है। भाभी, बहू ना घर की नौकरानी नहीं होती है, वो घर की मालकिन होती है। और कभी अपने मन के दर्पण के अंदर भी झांकी है, उस पे आपकी मायूसी की कितनी धूल जम गई है। तोरा मन दर्पण कहलाए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जाओ। मैंने सोचा था मैं भी चौपाल जाऊंगा, लेकिन बच्चों की परीक्षा नजदीक है और मैं बच्चों की शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ये तो सबको पता है पापा कि आप अपने सिद्धांत, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने काम के साथ कोई समझौता नहीं करते। लेकिन अमर, तुम्हें तो चौपाल जाना चाहिए था। चौपाल पर वही सब कुछ तो हो रहा था पापा। माँ भी समझने को तैयार नहीं है और ना ही आप। वैसे चौपाल पर हुआ क्या, कुछ तो पता लगा होगा? मामा का फोन आया था, अंबिका मौसी को वहाँ बुलाया गया था, लेकिन जो कुछ भी साबित किया जाने वाला था वो साबित नहीं हो पाया। क्या? हाँ पापा, किसी भी तरह साबित नहीं हो पाया कि अंबिका मौसी ने हमारे परिवार के खिलाफ कुछ किया। उन्होंने तो पंचायत बुलाने पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। मामा बोल रहे थे कि पंचायत बुलाकर हमसे गलती हो गई। लेकिन बिरजू और बिंदु तो ये स्वीकार कर चुके हैं कि अंबिका जी ने ही बिंदु को पैसे दिए। वो दोनों गांव से गायब हो चुके हैं पापा। जाहिर सी बात है, उन्हें गांव से भगा दिया गया है। और वैद्य जी, जिन्हें पंचायत में बुलाना था, वो भी लापता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सावित्री को उस समय कितना बुरा लग रहा होगा, ये सोचकर कि जो सच वो जानती है उस सच को साबित भी नहीं कर सकती। मामा बता रहे थे कि माँ बहुत दुखी है। अमर, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और सावित्री को समझाओगे वो इन सब बातों को दिल पर न ले। सच्चाई हमेशा जीत की होती है, लेकिन थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ता है। कर्म किसी के छुपते नहीं हैं। और देख लेना, एक दिन अंबिका जी के कर्म भी सबके सामने आएंगे। तुम घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ। ठीक है पापा, मैं भी यही कहूँगा कि आप भी माँ को समझाइए कि इन बातों से दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक। प्रणाम पापा। आइए, आप खाना खा लीजिए। कब तक इंतजार करते रहेंगे? ये अभय कहाँ रह गया है? वो आएंगे तो खा लेंगे, तब तक आप खा लीजिए। बहुत देर हो गई है, आपको भी भूख लगी होगी। अच्छा, आपने खा लिया? मैं कैसे खा सकती हूँ? माँ जी और कामनी अभी तक आई नहीं है, उन्हें खिलाए बिना मैं खाना नहीं खा सकती। किसी ज्योतिषी ने कहा है या किसी डॉक्टर ने कहा है, कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन पहले आप उन्हें खिलाएंगी
फिर खुद खाएंगी? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं भाभी, आपकी हालत देख के। हम तो बाहर के हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन आपको हमारी भूख का ख्याल है, अपनी भूख का ख्याल नहीं है। इस घर के कुछ नियम हैं। नियम? किसने बनाए ये नियम? नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। दरअसल बात यह है, आपने अपनी सोच को ना सीमित कर दिया है। आपने मान लिया है कि आप जिंदगी भर उन्हीं के इशारों पे चलेंगे। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक बात कर रहे हैं भाभी। आपको जगाना चाहते हैं, आपके अंदर के इंसान को जगाना चाहते हैं, आपके अंदर की बहू को जगाना चाहते हैं हम, जिसके अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आपने ना ही अपने अधिकारों को थपकी देके सुला दिया है, बल्कि अपने मान सम्मान को भी गहरी नींद में सुला दिया है। भाभी जागिए, आप खुद भी जागिए और अपने मान सम्मान को भी जगाइए। भाभी, बहू ना घर की नौकरानी नहीं होती है, वो घर की मालकिन होती है। और आपने अपने आप को नौकरानी बना के रखा हुआ है, और कभी अपने मन के दर्पण के अंदर भी झांकिए, उस पे आपकी मायूसी की कितनी धूल जम गई है। उसे हटाइए भाभी, तभी आप अपनी जिंदगी मान सम्मान से जी पाएंगी। बधाई हो भाई साहब। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपके बेटे और बहू का सपना पूरा हो गया, हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया। रमन जी, ये सब आपके प्रयासों से ही संभव हुआ है। आइए सब लोग प्रवेश करिए, आइए। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये लीजिए नाश्ता। तुमने नाश्ता किया? आप कीजिए ना। आज मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं हॉस्पिटल की तैयारियां देखने। तुम भी चलो। नहीं अमर, मैं हॉस्पिटल उसी दिन जाऊंगी जिस दिन हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। मतलब ये ठीक है कि भाई हम तो हैं डॉक्टर, डॉक्टर की तरह पहुंचेंगे, सिजेरियन ब्लेड से रिबन काटेंगे और अपनी केबिन में। अच्छा, तो हॉस्पिटल का उद्घाटन मुझसे करवाना चाहते हो? हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? सभी चाहते हैं कि उद्घाटन तुम्हारे हाथों, तो ठीक है ना। कौन चाहता है? माँ का कहना है कि हॉस्पिटल बहू का है, तो उद्घाटन उसी के हाथों होना चाहिए। नहीं अमर, हॉस्पिटल का उद्घाटन मेरे हाथों से नहीं, बल्कि उनके हाथों से होना चाहिए जिनका आशीर्वाद हर दम हमारे साथ रहा है। ठीक है, तो तुम बता दो। और अगर तुम ऐसे बोल रही हो तो माँ को राजी मैं कर लूंगा, ठीक है ना। और तुम चाहती हो कि माँ और पापा उद्घाटन करें, तो वो भी ठीक है। और पापा भी तो डॉक्टर है ना, तो उससे पहले वो हमारे लिए खास हैं और हमारे आदर्श भी। अच्छा, तो पापा को इसीलिए बुलाया जा रहा है। वो मेरे पापा हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन उद्घाटन की बात मैं पापा के लिए नहीं बोल रही। उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ माँ जी के हाथों से होना चाहिए। माँ तुम्हारे लिए बोल रही हैं और तुम माँ के लिए बोल रही हो। माँ ही मेरे लिए सब कुछ है और उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से होगा। अब ये
जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ओके। आज ही मुझे जानकर बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और आपको ये 5,000 मांगने की जरूरत पड़ रही है। आपको खुद को अंदर से मजबूत करना होगा, वरना आपको जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। ये किस लिए? नहीं ये नहीं, मैं आप ले सकती। नहीं, रख लीजिए, पंडित जी को दे दीजिएगा। कभी अपने मन के दर्पण के अंदर भी झांकिए, उस पे आपकी मायूसी की कितनी धूल जम गई है, उसे हटाइए भाभी। पता नहीं आज कितने दिनों बाद खुद को दर्पण में देख रही हूँ। दर्पण में तो खुद को देख लिया, लेकिन अब अपने मन के दर्पण में कैसे झांकूं? अगर सचमुच मन के दर्पण में कोई धूल जमी है तो वो धूल साफ कैसे होगी? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बधाई हो भाई साहब। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपके बेटे और बहू का सपना पूरा हो गया, हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया। रमन जी, ये सब आपके प्रयासों से ही संभव हुआ है। आइए सब लोग प्रवेश करिए, आइए। मेरा हिस्सा मिलो। ये क्या है? का है? का मतलब? ये क्या है? एक नोट। तो क्या करें? पूरा दे दे तुम्हें? हाँ? पूरा चाहिए इन्हें। अबे मार दिया बे। चाकू मार दिया। अरे चलिए हॉस्पिटल चलिए। ले चलो भैया, जल्दी ले चलो। क्या हुआ इन्हें और कैसे हुआ? इनके गोडाउन पर किसी बात पर एक ट्रक ड्राइवर से नोक-झोंक हो गई और झगड़ा बढ़ गया और उस ट्रक ड्राइवर ने इन्हें चाकू मार दिया साहब। आप वहीं काम करते हैं? जी। इन्हें फटाफट ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। ले चलो भैया, गो फास्ट फास्ट फास्ट। सिस्टर, जख्म गहरा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ज्योति को इन्फॉर्म करो। ब्लड लॉस हो चुका है, इनका ब्लड ग्रुप पता करो। ओके सर। और हाँ, पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। जो अंधेरा कायम है वो कायम ही रहेगा। कोई भी औरत इस घर में चिराग नहीं जला सकती। चांदनी की रोशनी में दिल बहला लो तो बात अलग है सावित्री।
इसकी नौबत नहीं आएगी मौसी जी, आएगी मौसी जी। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार,